गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संस्कृत विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और आप लोगों के सामने एक बार फिर से संस्कृत भाषा विज्ञान को लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, संस्कृत भाषा विज्ञान में जो अपनी श्रृंखला चल रही है उसमें हम लोगों ने फोनेटिक्स के ऊपर में चर्चा शुरू की है और उस फोनेटिक्स में, उस ध्वनि में और ध्वनि के उच्चारण में जिन जिन अंगों की भूमिका होती है उनके विषय में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने जाना और यह भी जानने का प्रयास किया कि किस अंग से किस ध्वनि का उच्चारण होता है। आज आप लोगों के समक्ष ध्वनि परिवर्तन लेकर के उपस्थित हूं। ध्वनि परिवर्तन संस्कृत भाषा विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि यह जगत परिवर्तनशील है। ईशावास्योपनिषद में पहले ही मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि यत् किंच जगत्याम जगत। अब यत् किंच जगत्याम जगत से तात्पर्य यहां यह है कि जो कुछ भी इस संसार में है, इस जगत में है, सारे के सारे गमनशील है, परिवर्तनशील है। नाम शब्द से ही है। संसार शब्द का अर्थ ही है संसरतीति संसार है, अर्थात जो संसरित यानी जो सदैव परिवर्तित तो होता रहे, चलनशील हो। इसी प्रकार सारी चीजें, हमारी सभ्यता परिवर्तनशील है, हमारी बातें परिवर्तनशील हो जाती है, हमारे विचार परिवर्तित हो जाते हैं और उन्हीं विचारों के साथ साथ हमारी ध्वनियां भी परिवर्तित होती हैं। आए दिन हम आप सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के कई रूप हमें प्राप्त होते हैं। यदि संस्कृत के शब्द मनुष्य मात्र के ऊपर में दृष्टिपात करें तो उस मनुष्य शब्द के देखेंगे कि कितने परिवर्तित रूप हमारे आपके सामने उपलब्ध हैं। मानुष, मानस, मनुष, मनुख आदि ऐसे शब्द उसी मनुष्य शब्द से बन जाते हैं। लेकिन मूल में देखिए मनुष्य ही है और मनुष्य शब्द परिवर्तित होकर मनुख तक बन जाता है। बहुत ही प्रचलित शब्द है उपाध्याय। इसकी परिवर्तनशीलता को देखिए। उपाध्याय से अवध्याय बनता है, अवध्याय से अवझा, अवझा से ओझा और ओझा से झा। यानी आज तीन प्रमुख टाइटल हमारे मध्य विद्यमान है, उपाध्याय, ओझा और झा। लेकिन इन सब का मूल जो है उपाध्याय है। लेकिन उपाध्याय अवध्याय में परिवर्तित हो रहा है, अवध्याय अवझा में परिवर्तित हो रहा है, अवझा ओझा में परिवर्तित हो रहा है, ओझा झा बन रहा है। इस प्रकार हमारी ध्वनियों में, हमारे वर्णों में, हमारे उच्चारण में परिवर्तनशीलता देखी जाती है। महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य में बड़ा ही सुंदर एक वाक्य का प्रयोग किया है और वह है एकैकस्य ही शब्दस्य बहवोपभ्रंशाः। यानी एक एक शब्द के कई अपभ्रंश होते हैं, एक मूल शब्द के कई करप्ट वर्ड बन जाते हैं। उसी से हम लोग जो ऊपर में अभी मनुष्य या उपाध्याय के माध्यम से जो जाना, वो इसी नियम के, इसी कहावत, इसी मुहावरा के अंतर्गत है कि एक एक शब्द के कई अपभ्रंश बन जाते हैं। आए दिन हम अपने जीवन में आग शब्द प्रयोग करते हैं। अग्नि से आग, आग से, उसी अग्नि से अग्नि, उसी अग्नि से आग, उसी अग्नि से अन्य भाषाओं में आगी, ऐग, ऐसे ऐसे शब्द निकलते चले जाते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस प्रकार अन्य चीजों में भी परिवर्तन के कारण होते हैं, हमारे विचार क्यों परिवर्तित हो रहे हैं? वो इसलिए परिवर्तित हो रहे हैं कि हमारा बाह्य समाज से संपर्क हुआ, हमने बाह्य विचारों को भी जाना, हमने अपने विचारों को जाना, हम अपने विचार शुरू से ही जानते चले आ रहे हैं। नए विचार आते हैं, नए विचार अच्छे लगते हैं, उस विचार को ग्रहण करके पुराने विचारों का परित्याग कर देते हैं। वहां हमें कारण दिख रहा है कि बाह्य संसार से हमारा संपर्क हो रहा है, तो वहां पर एक कारण का अनुसंधान हुआ। लेकिन हमारी ध्वनि के परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? समटाइम्स इट कुड बी सोशल, इट कुड बी जियोग्राफिकल, इट कुड बी सम अदर थिंग्स। अन्य भाषाओं का प्रभाव हमारी भाषा के ऊपर में आ जाता है। तो संस्कृत भाषा विज्ञान अथच समग्र भाषा विज्ञान में इन कारणों के अनुसंधान के नेपथ्य में दो प्रमुख कारण का अनुसंधान किया गया, जिसे कि आभ्यंतर और बाह्य कारण कहा गया।
अर्थात ध्वनि परिवर्तन के प्राधान्येन दो कारण हैं, आभ्यंतर और बाह्य। अब जरा सोचिए, यहां पर आभ्यंतर शब्द से ही स्पष्ट है, बाह्य यानी बाहरी, जिसका प्रयोग अभी हमने किया, बाह्य जीवन से संपर्क, लेकिन उसे पूर्व है आभ्यंतर। आभ्यंतर क्या? हमारे मुख विवर के मध्य अप टू लंग्स भी कई सारी ऐसी चीजें होती है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारे मसल्स भी सक्रिय होते हैं और मसल्स भी क्रांति करती है। जब हम बोलते हैं, बोल रहे होते हैं, और कोई मसल, कोई अगर हमारे वाग यंत्र का कोई एक पार्ट अगर शिथिल हो तो वहां पर हम यात्रा बदल लेते हैं। मैंने कई बार उदाहरण दिया, जब हमारे मुख में घाव होते हैं, जिह्वा में किसी प्रकार का फोड़ा हो आता है, तो जिह्वा से उत्पन्न होने वाले शब्द के उच्चारण में कठिनाई होती है, नहीं बोलते। ओष्ठ में अगर घाव हो जाते हैं तो ओष्ठ से आने वाले शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते। तो ऐसे जो चीजें हैं, और ये कहीं कहीं सुविधा ढूंढते हैं। हमारा मुख, हमारे यंत्र, हमारे तंत्र, हमारे मस्तिष्क भी सुख चाहता है, आराम चाहता है। तो कभी कभी आराम पसंद होने के कारण भी उस शब्द के उच्चारण में हम बल नहीं लगा पाते। तो ये सारे के सारे जो एक्शन और रिएक्शन है वो हमारे भीतर होते हैं। इसीलिए भाषा वैज्ञानिकों ने ये दो प्रकार के, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दो कारण उन्होंने हमारे सामने उपस्थित किया। अब जो अभ्यंतर कारण है वो मूलतः, जैसा भी हमने कहा, वो वक्ता से संबंध होता है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स जो है वो वहां डिफर करते हैं उच्चारण करने में। मैं उच्चारण जैसा करूंगा, जरूरी नहीं कि आपके उच्चारण वैसे हों, या आपके उच्चारण जैसे होते हैं, आवश्यक नहीं कि मेरे भी उच्चारण ऐसे हों। इसीलिए यह व्यक्तिशः परिवर्तनशील है ध्वनि। ये यूनिवर्सल नियम नहीं होते हैं, व्यक्ति व्यक्ति के आधार पर यह ध्वनि परिवर्तित होती है। एक ही क्षेत्र विशेष, एक ही प्रदेश विशेष, एक ही काल में एक ही व्यक्ति के सामने जब दूसरा व्यक्ति होगा तो उनकी भाषा में, उनकी शैली में, उनके उच्चारण में परिवर्तन आप आसानी से देख सकते हैं। तो जो वक्ता से संबद्ध परिवर्तन है उसे आभ्यंतर कहा गया, और इस आभ्यंतर के भी कई सारे कारण हैं। उपकारण आप उसे कहेंगे। प्रयत्न लाघव, अर्थात जिसको बोलने में बहुत अधिक प्रयत्न ना लगना पड़े, एफर्ट नहीं करना पड़े। मुख सुख, अभी हमने कहा हमारे मुख भी अपनी सुख को चाहता है। अज्ञान, कहीं कहीं हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होता। क्षिप्र भाषण, अर्थात किसी भी शब्द को बहुत तेजी से बोल जाना। तो इस तरह से तेजी से बोलने के कारण कई सारे वर्ण जो है मिसिंग हो जाते हैं, तो ध्वनि परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार जो बाह्य कारण है, उन बाह्य कारण को भी कई भागों में हम बांटते हैं, कई रूपों में लेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, भाषाई, जो कई अन्य भाषाओं का जो प्रवेश हो जाता है, जिसकी भूमिका में ही हमने चर्चा की। लेकिन अब क्या है कि ये एक पूरी तरह से ये शास्त्रीय आधार है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि दोनों के अंत में आदि शब्द प्रयोग है। आदि इसलिए कि और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो तदनुसार आपके सामने आभ्यंतर कारणों की एक लंबी सूची प्रस्तुत है, और यह लंबी सूची है जिसमें प्रयत्न लाघव, जिसमें इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, यानी हम जहां पर कि बोलने में एक ज्यादा प्रयत्न नहीं करते। लघुकरण, किसी शब्द को छोटा करके बोलना। अनुकरण की अपूर्णता, हमें इमिटेशन की प्रवृत्ति होती है, तो जब हम उस इमिटेशन के लिए जाते हैं, किसी की नकल के लिए जाते हैं, तो वह पूर्ण नकल नहीं हो पाता। हम किसी के वर्ण के उच्चारण को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम उसमें असफल हो जाते हैं। तो अनुकरण की अपूर्णता, अशिक्षा, जैसा कहा कि कई जगह पे हमें शब्दों का ज्ञान नहीं होता, हम उतने की पुस्तकों को पढ़े लिखे हुए नहीं होते, इसलिए ओरिजिनल वर्ड्स क्या है हम उनको नहीं समझ पाते, या अशिक्षा के कारण हमारे जो मुख यंत्र हैं वो बहुत अधिक विकसित नहीं होते, तो कई सारे वर्णों के उच्चारण कर पाने में, जैसे बार बार आप लोगों के सामने हमने कहा है कि कवर्ग का 5वां वर्ण और चवर्ग का 5वां वर्ण, इन दोनों वर्णों का उच्चारण सर्वथा मुश्किल। हमने तो यही देखा है कि मेरे अपने इस शैक्षणिक जीवन में जितने भी छात्रों से मेरा परिचय हुआ है, उन छात्रों में इन दोनों वर्णों के उच्चारण की हमने अपूर्णता देखी है। तो वहां पर भी उन चीजों को देंगे। म और ञ उच्चारण प्रायशः नहीं कर पाते। क्षिप्र भाषण, किसी भी बात को अत्यंत शीघ्रता से बोलना, बहुत ही फास्ट बोल जाना। भावावेश, आवेग में आकर के
काव्यात्मकता, छंद निर्माण के लिए, काव्य जब निर्माण होता है तो कवि उसमें स्वतंत्र होते हैं, कवि निरंकुश होते हैं और अपने अनुसार वर्ण परिवर्तन आदि कर लेते हैं। देख आपने औ, जो और शब्द है वो औ हो जाता है। बलाघात, शब्द के उच्चारण में किसी वर्ण विशेष पर जोर डालना। इस बलाघात को हम स्वर, बलाघात को के एक और भेद है, वो स्वराघात भी होता है। तो बलाघात और स्वराघात। कृत्रिमता, हम आप बोलने में अपने को प्रकट करने के लिए कई सारे कृत्रिम शब्द बना डालते हैं। भ्रामक व्युत्पत्ति अच्छा, इसमें कई सारे ऐसे जो ये कारण हैं, प्रदर्शन, कई सारे ऐसे कारण हैं कि हमें ऐसा प्रतीत तो होगा कि ये सारे के सारे एक ही पक्ष को द्योतित कर रहा है, एक ही पक्ष को प्रकट कर रहा है। अब ये जो 11 के 11 कारण हैं, इन 11 कारणों को कैसे हम समझेंगे, तो इन्हीं सबका जो एक्सप्लेनेशन है ध्वनि परिवर्तन के कारण के अंतर्गत हम रखते हैं। अभी देखा हमने शीघ्रता से बोला तो परिवर्तन में र जो है हल्का पड़ गया। परिवर्तन हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन परिवर्तना कभी ऐसे बोल जाते हैं, कभी परिवर्तन हो जाता है, यानी र मुंह में ही रह गया, वर्तन आगे निकल गया। तो ये सारी चीजें होती है, हम इनको समझ नहीं पाते, हम इनकी व्याख्या नहीं कर पाते और आम जीवन में अपना लेते हैं। और इस ध्वनि परिवर्तन के ही कारण हमारे शब्द बदल जाते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है, हमारे वाक्य विन्यास बदल जाते हैं, क्योंकि ध्वनि परिवर्तन के कारण हमने जिन शब्दों को एडॉप्ट किया है, हमने जिन शब्दों को सीख लिया, वो शब्द हमारे जीवन में चलते चले जाते हैं। और मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि ये जो 2-3 शब्द है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो महाविद्यालय हो, ऐसे शब्दों का उच्चारण पढ़े लिखे लोग विद्यालय, महाविद्यालय ऐसा करके करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही उच्चारण है कि नहीं। और उच्चारण वही सही है जहां पर कि एक एक वर्ण की क्लैरिटी हो। वर्ण नहीं है ये। हम आप जब इसको ध्यान नहीं देते तो वर्ण शब्द प्रयोग कर लेते हैं, जबकि र आधा है, र कटेगा, वर्ण। तो इस तरह से हम शब्दोच्चारण में इस तरह से ध्वनि परिवर्तन होते चले जाते हैं। एक एक ध्वनि के परिवर्तन को हम देखेंगे। अब देखते हैं प्रयत्न लाघव, इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। जो इकोनॉमी ऑफ एफर्ट है, जो शुरू से इस पर जोर दे रहे हैं, इसमें देखिए क्या होता है। ये मुख सुख है, उच्चारण सुविधा है, उच्चारण सौकर्य है। हम इसके कारण वर्ण परिवर्तन कर लेते हैं। आप जरा सोचें, शब्द है सत्य, त्य त्य, है ना? तो त्य क्या है? त्य उच्चारण करने में हमें गलती होती है, हमें परेशानी होती है, हमें परेशानी होती है। सत्य त्य स्वाभाविक है, क्योंकि हमें त को काटना पड़ रहा है, फिर उसके बाद य का उच्चारण लेना पड़ रहा है। तो सत्य, अब यही त्य को हमने च कर लिया। सच, च में कोई संयुक्त वर्ण नहीं है, तो मुख सुख प्रयत्न लाघव, एफर्ट कम लगाना पड़ता है। कर्म शब्द है, कर्म, र आधा मा पूरा, र को स्लैश करना पड़ रहा है, कर्म। लेकिन स्वाभाविक है कि यहां पर हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए प्रयत्न लाघव की दृष्टि से आसान से हम अगर शब्द का उच्चारण कर सकें तो उसकी जगह पे शब्द बोल जाते हैं काम। भाई मैं कर्म करने जाता हूं, नहीं, मैं काम करने जाता हूं, तो कर्म की जगह पे काम बोलना सुविधापूर्ण होता है। चक्र शब्द, चक्र, चाक, चक्र शब्द नहीं बोल पाते, उसी से चाक बन गया। देखिए पक्षी का नाम है चक्रवाक, आज उसको हम चकवा चकवी कहते हैं, चकवा चकवी, चक्रवाक शब्द। देखिए सही में बोलने में 4 वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, तो हमारा मुख भी आराम पसंद, जैसा मैंने शुरू से कहा, सुविधा पसंद है, तो चक्रवाक की जगह पे चकवी। प्रचार, प्रचार, स्टेशन, स्टेशन, हॉस्पिटल को हमने अस्पताल बनाया और अस्पताल कहना शुरू कर दिया। ध्यान रखेंगे, अस्पताल या अस्पताल हिंदी शब्द नहीं है, यह शब्द है अंग्रेजी, इंग्लिश का शब्द है। ये हॉस्पिटल नहीं बोल पाते, इसीलिए सुविधाजनक तरीके से हम अस्पताल या अस्पताल बोलते हैं। शब्द है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, स्थान, ध्यान रखें, स आधा थ, सेकेंड, तवर्ग का सेकेंड वर्ड, तो स्थान शब्द है हिंदुस्तान, हम नहीं बोलते, हमने उसे कर लिया हिंदुस्तान। स्थ का
स्थ कर लिया। इसी तरह जो पाकिस्तान है वहां पर भी पाकस्थान है, पवित्र स्थान, स्थान, लेकिन वो हम अपने प्रयत्न लाघव के कारण हमने उसे वो नाम दे दिया, बल्कि उन लोगों ने अपना ये नाम रख लिया, शुदी-ब-दी। मित्रों, एब्रिविएशन का एक प्रचलन है, एमबीबीएस, पीएचडी, बीबीसी, ये इंग्लिश है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये इंग्लिश का तौर तरीका नहीं है, या हमने इंग्लिश से शब्द संक्षेप नहीं सीखा है। हमारे यहां शब्द संक्षेप की प्रवृत्ति अत्यंत प्राचीन है, हमारे शास्त्रों से ही आप चले आएंगे। मैं बार बार 2-3 उदाहरण देता हूं। शुदी बदी, देखिए शुदी यानी शुक्ल दिवस, अर्थात जिसे हम आजकल शुक्ल पक्ष कहते हैं। हमारे शास्त्रों में, अभिलेखों में, यहां तक कि विग्रहराज के अभिलेख में शुदी बदी लिखा हुआ मिलेगा। बदी यानी बहुल दिवस, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो बहुल दिवस, शुक्ल दिवस, इतने लंबे 5 वर्णों का शब्द कौन बोलेगा? आसानी से शुद्धि कर दिया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, अब इतना टाइम कौन लगाएगा, सीधी सी बीबीसी कर लो। और आज तो यह प्रचलन ही हो गया कि हम हर बात, अपनी सारी की सारी बातों को शब्द संक्षेप के माध्यम से करते हैं। गुड नाइट भी लिखना होता है तो हम अपने व्हाट्सएप पे जीएन या जीएनटी लिखते हैं या जीडीएनटी लिख लेते हैं। गुड मॉर्निंग लिखना होता है तो जीडी एमआरएनजी लिख लेते हैं। ये शब्द संक्षेप, यानी हमारा मन, हमारा मुख, हमारे विचार, हमारे तंत्र अब एफर्ट कम लगाना चाहता, इसलिए वो शब्द संक्षेप में बदलते चले जाते हैं और ध्वनियां परिवर्तित होती चली जाती है। सबसे सुंदर उदाहरण है प्रत्याहार। आप अगर जानते हो पाणिनि के अ उन रिल रिक ए ओंग अयौच्च ह य वर टलन यम गण नम झभ घट धस जब गड़ दस खफ छटत चट तव कप शस सर हल। अब जरा देखिए कि ये 14 सूत्र है माहेश्वर के। इन माहेश्वर के 14 सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण अगर कर लिया, अच, अब अच देखिए, अच से हम अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, इन वर्णों को हम समझ लेते हैं। अब कौन अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, अब इतना अगर अच के लिए, स्वर वर्ण के लिए बोले तो काफी समय जाता है, पर्याप्त समय जाता है। तो हमें ये प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति होती है कि हम शब्द को सहज, शब्द को सरल, शब्द के उच्चारण में एफर्ट कम लगाना पड़े, कम समय लगाना पड़े, इसलिए वहां पर हम ध्वनि में परिवर्तन को प्राप्त करते हैं। तो ध्वनि परिवर्तन के कई कारणों में से एक कारण प्रयत्न लाघव बनता है। मित्रों, जो पूरा का पूरा अगर आप पढ़ें, जो पाणिनि व्याकरण है, व्याकरण निकल गया, व्याकरण, उस पाणिनि व्याकरण में आप पाएंगे कि जो खास करके सूत्रों का निर्माण है, वो सूत्रों का निर्माण शब्द संक्षेप है, वो संक्षेपण है, वो प्रयत्न लाघव है। अब अकह सवर्णे दीर्घ, अब अ उन रिल रिक, अ ई उ रिल री, इनको, इन 5 वर्णों को लेकर के अब अक अगर लंबा सूत्र बनाया जाए तो बोरिंग होता है। लेकिन पाणिनि की दृष्टि देखिए कि कितनी सहजता और सरलता से उन संक्षिप्त जो अभिव्यक्ति है उसको एक रूप दे करके बड़े से बड़े नियम हमारे सामने व्याकरण के और भाषा विज्ञान के नियमों का प्रवर्तन हमारे यहां कर दिया। झलाम जश झसी, झलाम जशोंते, देख लीजिए। तोरली, कितना छोटा सूत्र है। तोह यानी तू, यानी तवर्ग, और ल परे हूं। ऐसे ये प्रयत्न लाघव की परिणति है। दूसरा जो प्रमुख कारण है ध्वनि परिवर्तन के, उसमें है लघुकरण। लंबे शब्द होते हैं, पूरे शब्द का उच्चारण न करके हम प्रारंभिक या जो अपने अनुकूल हो हम उनका उच्चारण कर लेते हैं। अब नाम है देवदत्त। अब कौन पूरा का पूरा देवदत्त नाम ले? देव शब्द कह के बुला लिया देव, या दत्त कह के बुला लिया। आज ही हमारे और आपके जो नाम होते हैं, पूरे नाम का उच्चारण ना करके, अगर कोई बड़ा सा नाम है सरोज, तो सरू कह के बुला लेते हैं। नाम है अनुपमा, अनु कह के बुला लेते हैं। नाम है सत्यभामा, तो भामा प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं कि सत्यभामा को भामा शब्द से अभिहित किया गया है। और तभी वार्तिककार कात्यायन ने भी इस नियम को हमारे सामने प्रस्तावित किया कि विनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदयोर वा लोपो वाच्य,
कि भाई पूर्व या उत्तर पद का जो है उसमें से लोप करके भी हम शब्दोच्चारण कर सकते हैं और उस शब्द की पूर्णता को समझ सकते हैं। और ये मित्रों, जब भी कभी हम किसी नाम, किसी शब्द का लघुकरण करते हैं तो उस लघुकरण में आवश्यक ये है कि उनमें उस शब्द की अभिव्यक्ति आती है। मैं जिस महाविद्यालय से आता हूं, अब गुलाब जामुन शब्द है, उसके लिए जीजैम से प्रयोग कर लेते हैं, शब्द को छोटा कर दिया। शेक्सपियर सोसाइटी है तो शेक्सॉक कह दिया। तो यह प्रवृत्ति किसी शास्त्र को पढ़कर के उत्पन्न नहीं होती, यह प्रवृत्ति मानव की स्वाभाविक और सहज होती है। इसके लिए पुस्तकों के नियमों को नहीं पढ़ना पड़ता। नाम है त्रिपाठी, ट्रिप्स कह के बुला लेते हैं। तो ये सारी प्रवृत्ति जो है मनुष्य स्वयं, इंग्लिश में आपने ब्रंच देखा, ब्रेकफास्ट और लंच ब्रंच हो गया। फेंटेबुलस, फैंटास्टिक और फैबुलस को जोड़ करके फेंटेबुलस बना लिया। इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट को जोड़ करके लघुकरण, संक्षिप्तीकरण करके हमने उसे इंफोटेनमेंट बना लिया। और जो हम न्यूज शब्द कहते हैं, इसे भी ध्यान से समझना है। डेली हमारे में भी न्यूज सुनने की, पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो न्यूज क्या है? ये न्यूज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनका संक्षिप्तीकरण है, लघुकरण है। तो इस प्रकार से यह भी एक हम उदाहरण देखते हैं, पाते हैं कि लघुकरण की जो प्रवृत्ति है, शब्द, पूरे विशाल शब्द को, लंबे शब्द को छोटा करके बोलना। अब देखिए, पुस्तकों का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब किसी भी शिक्षक या छात्र को पूरा नाम बोलते नहीं पाएंगे आप कि आज अभिज्ञान शाकुंतलम की कक्षा है। या तो कहेंगे कि आज अभिज्ञान की कक्षा है, या कहेंगे कि आज शाकुंतलम की कक्षा है। अभिज्ञान को छोड़ दिया या शकुंतला को छोड़ दिया। किरातार्जुनियम, किरात की कक्षा कब है? अब वहां पे किरात शब्द का अभिप्रेत किसी ट्राइब्स का नाम नहीं है वो, या कृष्ण का या शिव का परिवर्तित रूप नहीं है वह। किरात का मतलब वहां पर है किरातार्जुनियम नामक महाकाव्य। नैषधि चरितम को नैषध, इतने मात्र से। तो ये जो लघुकरण, पुनः समय बचाया जाता है, लेकिन उनका भाव उसी प्रकार वहां पर निहित रहता है। अभी अनुकरण की अपूर्णता की बात कही थी। हमारे सामने इस प्रकार के जो अनुकरण की अपूर्णता है, इससे देखें किस प्रकार ध्वनि परिवर्तन होते हैं। मैंने प्रारंभ में ही परिचय देते हुए कहा कि जो शब्द हम दूसरे के मुंह से सुनते हैं, अब एक बार कहीं भूले भटके सुन लिया, अब दूसरा एज इट इज हम उच्चारण करने में असमर्थ होते हैं। नाम हमारे मनोमस्तिष्क में स्मृति रूप में विद्यमान है, वो शब्द जो सुना गया शब्द है, विद्यमान है। हम उनको एग्जैक्ट, हम उस शब्द को समझ नहीं पाए, लेकिन शब्द चल पड़ा। हम आप सभी जानते हैं लाट साहब, लोग कहते हैं ना लाट साहब। अब ये लाट साहब क्या, लाट कोई चीज नहीं होती। ये लॉर्ड जो है, लॉर्ड साहब को अनायास हमने सुन लिया और उसका अनुकरण प्रॉपरली नहीं कर पाया, हमने उसे लाट साहब कहना शुरू कर दिया। और इसीलिए अंग्रेजों को लाट साहब कहा जाता था। अंग्रेजों में प्रवृत्ति थी लॉर्ड साहब, लॉर्ड कहने की, लेकिन वहां पे वो लाट बन गया। इंस्पेक्टर, आज आप ग्रामीण प्रदेश में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्रॉपरली इंस्पेक्टर नहीं बोल पाते। मिस्पीटर, इंस्पीटर, ऐसे ऐसे शब्द बोल करके वह शब्दों का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार एक प्रवृत्ति है, पुराने जमाने में जब बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती थी, तो प्रारंभिक दिन में, प्रथम दिन में उनसे ओम नमः सिद्धम लिखवाया जाता था, ओम नमः सिद्धम पढ़वाया जाता था। परेशानी क्या हुई, अब ओम नमः सिद्धम इसे लोगों ने प्रॉपरली ग्रहण नहीं किया और उनको कहना शुरू कर दिया ओना मासी धम। देखिए, ओना मासी धम, लेकिन मूल शब्द क्या है? ओम नमः सिद्धम। अनुकरण की अपूर्णता हो गई। राम लाम बन जाता है, रोटी लोटी बन जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहन के मुंह से
शब्द सुनते हैं रोटी, वो र का उच्चारण नहीं कर पाते, अनुकरण प्रॉपरली नहीं कर पाते, वो लोटी कह बैठते हैं। राम को, भगवान राम को लाम कह बैठते हैं, भगवान लाम। अनुकरण की अपूर्णता। तो मित्रों, इस प्रकार देखें, जो ये समग्रता है, समग्र रूप में ये जो भाषा विज्ञान के जो परिवर्तन के कारण है, ऐसा नहीं है कि हम इन कारणों को नहीं जान रहे होते, हम इन सारे कारणों को जान रहे होते हैं, लेकिन कठिनाई और परेशानी उस जगह पे उत्पन्न होती है, हम उन कारणों का अनुसंधान नहीं करते। भाषा विज्ञान, चाहे वो अर्थ परिवर्तन के कारण हो, चाहे वो ध्वनि परिवर्तन के कारण हो, इन सबके कारणों का अनुसंधान करके उनको एक व्यवस्थित रूप हमारे सामने प्रकट करता है, और उन कारणों को हम अपनी अपनी भाषाओं के ऊपर आरोपित करते हैं और तब जाकर के उसका अनुसंधान करते हैं। और यही कारण है कि अभी जो हमने आपके सामने ये 11 कारण ही नहीं हो सकते, ये 11 जो है प्रमुख कारण है, मोटा मोटी ये कारण हमारे सामने उपलब्ध आते हैं। हम आप यदि बैठे और भी कई कारणों का अनुसंधान कर सकते हैं। तो अभी जो हमने देखा कि प्रयत्न लाघव के साथ हमने देखा लघुकरण, लघुकरण के साथ देखा अनुकरण की अपूर्णता। इसी प्रकार 8 अन्य प्रधान कारण है, 9 अन्य प्रधान कारण है, जिनका उल्लेख हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। लेकिन जहां तक उदाहरण पर अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो आपके मन में भी ऐसे उदाहरणों के संग्रह करने की इच्छा जगेगी, और ये इंटरेस्टिंग लगता है। ये कोई भाषा विज्ञान का बहुत कठिन नियम नहीं है, हम इन कठिन नियमों को उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मित्रों, अगर एक बार भी आप अगर दत्त चित्त होते हैं तो इन सारे कारणों को अत्यंत सहजता और सरलता से समझ सकते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।